अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 16 दिसंबर, डे है थर्सडे। एज पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 17 दिसंबर फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,731 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए 635 पॉइंट डिक्लाइन किए, जो कि बनता है 1.43%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 124.15 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की निस्बत खास करके कल की निस्बत लोअर रहे हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 44,389 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया 44,392 का किया है, और इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है 43,607 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो बेरिश रही है। कंपनीज की बात करें तो जनाब 16 कंपनीज जो है वो अप रही है, 76 डाउन रही है, अनचेंज 8 कंपनीज रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पे HBL है, जिसने 58 पॉइंट डिक्लाइन किए। सेकंड नंबर पे लकी सीमेंट है, जिसने 58 पॉइंट डिक्लाइन किए। थर्ड नंबर पे MCB है, जिसने 49 पॉइंट डिक्लाइन किए। उसके बाद सीस है, जिसने 37 पॉइंट डिक्लाइन किए। एडवांसर के अंदर TRG है जनाब, जिसने 46.8 किए। सेकंड नंबर पे यूनिटी है, जिसने 16.8 किए हैं। थर्ड नंबर पे बारी पेट्रोलियम है, जिसने 11.8 किए। उसके बाद ABL है जनाब, जिसने 6.8 किए हैं। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स को जिस सेक्टर ने डेट लगाया जनाब, वो है सीमेंट सेक्टर, और उसका साथ दिया है बैंकिंग सेक्टर ने। अच्छा जनाब, बात करते हैं आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे हमारे पास WTL है, जिसने ₹2.21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.45%। सेकंड नंबर पे टेली है जनाब, जिसने ₹15.75 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 6.56%। थर्ड नंबर पे बाइको है जनाब, जिसने ₹6.44 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 4.59%। इसके बाद जनाब TRG, जिसने ₹107.82 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.97%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे यूनिटी है, जिसने ₹25.90 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 5.63%। अच्छा जनाब, आज जो 16 दिसंबर को फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जस्ट वन कंपनी का है, मिरिक्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है ₹10.40 आई है, डिविडेंड वगैरह दिल है, और रिजल्ट है 30 सितंबर 2021 का। तो जनाब आपके सामने आज की 16 दिसंबर की इंसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो BPL है। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 500 शेयर्स की। इसके बाद नंबर है ILP का। इसका ट्रेंड आपके सामने सेल के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है जनाब 3000 शेयर्स की 65 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब MEBL का। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 4000 शेयर्स की। इसके बाद नंबर आता है CRTM का। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 38,000 शेयर्स की ₹90.88 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब APL का, और ये ट्रांजेक्शन है 15 दिसंबर की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यही क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 16 दिसंबर का FIPI लिपि डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है। 1.07 मिलियन की आज उन्हें नेट सेलिंग की है, और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है ना, वो है बैंकिंग सेक्टर, जिसके अंदर 1.15 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। तो लोकल डेटा के अंदर नंबर 1 पे है इंडिविजुअल्स। तो इनकी नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है, 2.82 मिलियन की बाइंग की है। तो जनाब इंडिविजुअल्स ने 2.82 मिलियन की बाइंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है 1.36 की, वो है बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब 1.07 मिलियन की बाइंग की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.04 मिलियन की नेट सेलिंग है। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग सेक्टर का। तो बैंकिंग सेक्टर की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.25 मिलियन की उनकी नेट सेलिंग है। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.13 मिलियन की बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है अदर इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन जो है जनाब,
वो बाइंग के ऊपर है, 0.24 मिलियन की बाइंग की है। और इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर हजरात का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.43 मिलियन की इनकी सेलिंग है। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज का। तो इंश्योरेंस कंपनीज की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.30 मिलियन की इनकी नेट बाइंग है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है वो है जनाब 0.5 के साथ टेलीकॉम सेक्टर। तो ये था जनाब आज का फीपीलीपी डेटा 16 दिसंबर का, जो कि आपके साथ शेयर कर दिया है। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 16 दिसंबर का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि दिसंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो ओवरऑल रेशियो आ रहा है वो डिक्रीज़ हुआ है, 0.1% डिक्रीज़ हुआ है। और आपके सामने प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है कोई शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, हाँ अनसर्टेन पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज नजर आया है, 9.4% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। यूनिटी का प्राइस भी इंक्रीज हुई है, मतलब यूनिटी के अंदर लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.6% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। टीआरजी की प्राइस भी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद टीपीएलपी के अंदर 5.2% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। प्राइस मैंने चेक नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता हूँ। उसके बाद जनाब 13.3% प्राइस डिक्रीज हुई है ट्रीट के अंदर। और ट्रीट की जो प्राइस है वो भी डिक्रीज हुई है, ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब अनसर्टन पोजीशन है। अगर जनवरी की डेटा की बात करें तो जनाब टीआरजी का 46.3% इंक्रीज हुआ है और 64.4% हो पावर का इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 18.8% एमएलसीएफ का इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 789.8% डबल जीएल का इंक्रीज हुआ है जनवरी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो चार्ट के ऊपर पैटर्न बना है वो बना है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, जो कि नेगेटिव पैटर्न है, जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। और वंस अगेन इंडेक्स जो है स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है। जैसा कि कल हमें एक्सपेक्टेड था कि इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉफिट टेकिंग कन्वर्ट हो गई इन द लास्ट आवर्स के अंदर सेलिंग प्रेशर के अंदर। इंडेक्स ने वंस अगेन अपनी जो सपोर्ट थी जनाब, मेजर सपोर्ट थी 44,125 की, इसको ब्रेक किया। उसके बाद अपनी जो सेकंड सपोर्ट थी जनाब 43,900 की, 43,900 की सपोर्ट थी, इसको भी ब्रेक किया। इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग एडजस्ट करके एक बार अगेन जो है इंडेक्स ने अलार्म बजा दिया है ख़तरे का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब अब इंडेक्स के पास जो है वो सपोर्ट बनती है, एक माइनर सपोर्ट यहाँ पर भी है, एक सपोर्ट यहाँ पर भी है 43,638 के पास, 43,638 के पास भी सपोर्ट है। और इसके बाद जो सपोर्ट बनती है वो 43,500 के अराउंड है। मतलब यूँ समझ लें कि आप इंडेक्स के पास एक अच्छा सपोर्ट रीजन है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट बन रही है 43,600 से लेके 500 के अराउंड। तो इंडेक्स को इस सपोर्ट को आदर देना चाहिए अगर इंडेक्स को आगे की तरफ मूव करना है। वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि इंडेक्स 43,900 से अबाउ क्लोजिंग देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। आप देखते हैं कि इंडेक्स अपनी इस सपोर्ट रीजन को, जो कि बनता है 43,500 से लेके 600 के अराउंड, इसको आदर देता है या नहीं देता है। अगर इंडेक्स ने इन सपोर्ट को ब्रेक किया तो जा सकता है 43,044 के पास अगेन जो है इंडेक्स टेस्ट कर सकता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होगा। और फिर उसकी वजह से हो सकता है कि इंडेक्स अपनी लाइफ लाइन लेवल था 42,700 का, इसको भी ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देते। तो खैर देखते हैं। वॉल्यूम के अंदर आज इंक्रीमेंट है, कल भी वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट था। लास्ट 2 डेज से जो है वॉल्यूम के अंदर हमें इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। और अब देखते हैं कि कल इंडेक्स कैसा मूव करता है। और हो सकता है कि कल अगेन जो है इंशाल्लाह ताला सुबह बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, क्योंकि जो डेटा हमारे सामने आया है अभी तक, ओपन इंटरेस्ट का डेटा मेरे सामने आया है, उसके मुताबिक अभी तक जो पोजीशन है अनसर्टेन है, कोई शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो जनाब इंडेक्स के पास अब जो रजिस्टर बनेगी फर्स्ट, वो यही बनेगी, फर्स्ट बनेगी 43,900 की, जो कि सपोर्ट थी, अब वो रजिस्टर बन गई है। और उसके बाद सेकंड बनेगी रजिस्टर 44,125 की। तो मेरे हिसाब से आपको कल वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर इंडेक्स 43,900 से अबाव क्लोजिंग दे आवरली तो आप भले बेशक बाइंग करें, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि इंडेक्स 43,900 पे रिजेक्शन फेस कर रहा है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। अच्छा जनाब, आज दो वॉल्यूम स्टॉक को भी चेक कर लेते हैं, एक टीआरजी को चेक कर लेते हैं, एक यूनिटी को चेक कर लेते हैं और टेली को भी चेक कर लेते हैं।
अच्छा जनाब, आपके सामने टीआरजी का डेली चार्ट ओपन है। टीआरजी ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 107 रुपीज़ 82 पैसा के ऊपर की है। और जो चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है जनाब, वो एडवांस बियरिश ब्लॉक बन रहा है। एडवांस बियरिश ब्लॉक पैटर्न बन रहा है जो कि एक इंडिकेटिव पैटर्न है, जो कि एडवांस के अंदर आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब ट्रेंड के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अच्छा, टीआरजी के पास अब जो रजिस्टर बनती है फर्स्ट, वो जहाँ बनती है 115 के अराउंड, ठीक है जनाब। और इसके बाद जो सेकंड बनेगी रजिस्टर, वो यहाँ बनेगी 130 के अराउंड। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब टीआरजी के पास सपोर्ट यहाँ बनती है 101 से लेके 102 के अराउंड। 101 से लेके 102 के अराउंड सपोर्ट लेवल है। और इसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके बाद सपोर्ट यहाँ बनती है 93 से लेके 94 के अराउंड। तो बहरहाल अभी टीआरजी को देखते हुए काम कीजिएगा। आज वॉल्यूम भी लगे अच्छे खासे, और वॉल्यूम के लगने के बावजूद ओपन इंटरेस्ट डेटा भी इसको पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से टीआरजी के अंदर आपको 115 तक मूव दे सकता है। उसके बाद आप उसमें से एग्जिट लेनी चाहिए और मज़ीद इसमें से एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए। जब तक वेट एंड वॉच रखना चाहिए और देखना चाहिए कि टीआरजी 113 को सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वॉल्यूम वीडियो स्टॉक टीआरजी। हमारा सेकंड था जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था, वो था यूनिटी। तो यूनिटी को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने यूनिटी का जो है वो डेली चार्ट ओपन है। यूनिटी ने 25 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और यूनिटी ने अपना यहाँ पे आज ब्रेकआउट भी दिया है एक, जो कि ये लेवल बनता है 25 रुपीज़ 65 पैसा। इसको ब्रेक करके इसके अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। अब यूनिटी के पास जो डेली चार्ट के ऊपर एक शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस बन रही है, वो यहाँ बन रही है 26 रुपीज़ 78 पैसा। 26 रुपीज़ 78 पैसा की शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी जनाब चार्ट के ऊपर, वो यहाँ देख लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से सपोर्ट सामने आ जाए। तो जनाब उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बन और रेजिस्टेंस बनेगी, सॉरी, वो यहाँ बनेगी 27 रुपीज़ 14 पैसा। 27 रुपीज़ 14 पैसा की सेकंड रेजिस्टेंस है। तो इन रेजिस्टेंस के अराउंड रहते हुए काम कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि 26 रुपीज़ 80 पैसा से लेकर 27 20 पैसा के अराउंड ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके बाद जो सपोर्ट बनती है, वो यहाँ बनती है एक सपोर्ट। तो माइनर सपोर्ट जहाँ पर है, जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर 24 रुपीज़ 9 पैसा। 24 रुपीज़ 9 पैसा की एक सपोर्ट है। और इसके बाद जो सपोर्ट बनती है जनाब, थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देते हैं। ₹23.49। 23 रुपीज़ 49 पैसा की इसके पास सेकंड सपोर्ट है। फिलहाल जो चार्ट पैटर्न है और जो पोजीशन है चार्ट के ऊपर रिकवरी को फेवर कर रहा है। मेरे ख्याल से 27 रुपीज़ तक एटलीस्ट आराम से मूव दे सकता है। अच्छा जनाब, हमारा जो थर्ड स्टॉक था वॉल्यूम मीटर, वो था टेली कार्ड। तो टेली कार्ड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। टेली ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 15 रुपीज़ 75 पैसा के ऊपर की है। और जो चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है जनाब 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है। और टेली ने जनाब यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिया है और ब्रेकआउट देके इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। वो बनता है 15 रुपीज़ 60 पैसा का। तो पॉजिटिव साइन है। चार्ट के ऊपर जो पैटर्न है वो रिकवरी को फेवर कर रहा है। अब टेली के पास जो रजिस्टर बनेगी फर्स्ट, वो यहाँ बनेगी 16 रुपीज़ 96 पैसा। और इसके बाद जो नज़र आ रही है सेकंड, वो यहाँ नज़र आ रही है नियरली 17 रुपीज़ 50 पैसा। 17 रुपीज़ 15 पैसा की सेकंड रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब फर्स्ट सपोर्ट यहाँ बनती है
15 रुपीज़ 58 पैसा। और इसके बाद जो बनती है जनाब मेजर सपोर्ट, वो यहाँ बनती है 15 रुपीज़ 11 पैसा। तो आपके पास यही लेवल स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अगर टेली जो है 15 रुपीज़ 11 पैसा को ब्रेक करके इसके नीचे आवरली बेस के ऊपर सस्टेन करे तो आपको इसमें से एग्जिट लेनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू, और ये थे आज के 3 वॉल्यूम डे स्टॉक जो चूज़ किए मैंने, सेलेक्ट किए आपके साथ डिस्कस करने के लिए। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।